हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन आइडियल मोनोटोमिक गैस undergoes an adiabatic process and internal energy increased by 50 joule. Which pair choices below is correct for this purpose? ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये बताना है. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखो हमें यहाँ पर बात करना है आइडियल गैस के बारे में. ठीक. और यहाँ पर जो होगा वो प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है. देखिए ये आप याद रखेंगे एज अ की कॉन्सेप्ट कि फॉर द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो हीट होता है Q दैट इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट बन जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू. ये होता है. अब चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, डेल्टा क्यू की वैल्यू तो हो जाएगी जीरो. तो क्या आप लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा है द एनर्जी इंक्रीज बाय 50 जूल. तो इंटरनल एनर्जी क्या बढ़ रही है, 50 जूल बन रही है. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू दे रखा है आपको 50 जूल. तो वर्क डन अगर आप देखें यहाँ से, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस का 50 जूल. ठीक. अब आप एक चीज और जान लीजिए यहाँ पर कि वर्क डन का जो साइन निगेटिव है ना, तो वर्क दो तरीके से आप समझो. सिस्टम है मान लीजिए यहाँ पर एक. ठीक है. तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन के दो केस है यहाँ पर. अगर ऑन द सिस्टम है या फिर बाय द सिस्टम है. अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो निगेटिव दे देगा. वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्या देगा, पॉजिटिव. यहाँ पर निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है. तो आप चुनिए अपने ऑप्शंस को. तो 50 जूल ऑन द सिस्टम वाला जो ऑप्शन ए बी है, और 0 जूल्स दे रखा है तो 0 जूल हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर. तो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.